दोस्तों, दिल्ली के अंदर अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता हो रही थी, जहां पर देश और दुनिया की तमाम महिला बॉडी बिल्डर्स पहुंची हुई थी। उसी में से एक महिला बॉडी बिल्डर इंग्लैंड की थी, जिसका नाम था मैरीन 6 फीट हाइट की, काफ़ी खूबसूरत थी, जिसे देखने के बाद हर व्यक्ति यही कहता था कि अगर इस बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में खूबसूरती को मात देने वाली कोई बॉडी बिल्डर है तो ये इंग्लैंड की मैरीन है। मैरीन थी ही इतनी ज़्यादा बला की खूबसूरत। मैरीन जब हिंदुस्तान पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि ये प्रतियोगिता 1 महीने तक चलने वाला है। 1 महीने के बाद इस प्रतियोगिता का फाइनल है, तो वो किसी होटल ना जा कर के वो सोचती है कि एक फ़्लैट ही 1 महीने के लिए किराए पर ले लिया जाए, और सरोजनी नगर जा कर के वहाँ पर एक काफ़ी खूबसूरत फ्लैट 1 महीने के लिए किराए पर ले लेती है। उसी फ्लैट में रहने लग जाती है और खाने पीने का बंदोबस्त वहीं होटल से कर लेती है। एक ऑटो वाले से टाई अप करती है, जिस ऑटो वाले का नाम अरुण होता है। अरुण से कहती है कि मुझे कभी कभी प्रतियोगिता स्थल पर जाना होगा और सुबह और शाम डेली 2 बार मुझे जिम के लिए प्रैक्टिस के लिए जाना होगा। तुम्हें जो भी पैसा चाहिए वो पैसा मैं तुम्हें दे दूंगी, उससे ज़्यादा ही बल्कि दे दूंगी। अरुण जब ये बातें सुनता है तो अरुण तैयार हो जाता है और कहता है, मैडम पैसे की कोई बात नहीं है, आप मुझे कम भी दे देंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो हमारा मेहमान हैं, आप लोग विदेशी लोग हैं, अगर हमारे देश में आप लोग आते हैं तो आपका सत्कार करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। मुझे पैसे की कोई टेंशन नहीं है, मैं डेली आपको ले जाऊंगा और डेली छोड़ दूंगा। और उसके बाद अरुण डेली आता है और सुबह और शाम उसे 2-2 घंटे के लिए जिम ले जा कर के छोड़ता है, और फिर वो जिम जब कर लेती है तो ले आकर के उसके फ्लैट पर छोड़ देता है। और जब वो कहती है कि आज उसका प्रतियोगिता है तो वहाँ पर उसके प्रतियोगिता स्थल भी ले जा कर के उसको छोड़ता है। ऐसे ही धीरे धीरे 10-15 दिन बीत जाते हैं। मैरीन को अरुण का व्यवहार काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि अरुण था ही इतना ज़्यादा व्यवहारिक। मैरीन धीरे धीरे अरुण के प्रति आकर्षित होने लगती है, और यही कुछ हाल अरुण का भी था। एक दिन शाम को मैरीन जिम करके निकलती है और अरुण उसे छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी से उसके फ्लैट पर पहुंचता है। फ्लैट पर उसे छोड़ करके अरुण जाने ही वाला होता है, तभी मैरीन उसे रोक लेती है और कहती है, अरुण आज मत जाओ, आज तुम हमारे साथ ही हमारे ही फ्लैट पर रुक जाओ, सुबह चले जाना। अरुण पहले तो मना करता है, कहता नहीं मैडम मुझे जाने दीजिए, लेकिन मैरीन नहीं मानती है। फिर भी अरुण जाने की कोशिश करता है तो मैरीन उसे अपनी गोद में उठा लेती है और उठा करके सीधे फ्लैट के अंदर लेकर के चली जाती है। अरुण हंसने लगता है और कहता है, मैडम ये क्या कर रही हो आप, ऐसे आप उठाओगी, कोई देखेगा अगल बगल का तो क्या कहेगा। लेकिन मैरीन को इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैरीन भी हंसने लगती है और उसे वैसे ही गोद में उठा करके और अपनी फ्लैट के अंदर लेकर के चली जाती है, और ले जा करके सोफ़े के ऊपर उसे बैठा देती है और कहती है, इधर ही बैठो, अभी मैं कॉफ़ी बना करके ले आता हूँ, और उसके बाद दोनों कॉफ़ी पियेंगे। कॉफ़ी बना करके लेकर आती है और दोनों बैठ कर के कॉफ़ी पीते हैं, और उसके बाद एक होटल से खाने का ऑर्डर करती है। खाना पीना आता है और दोनों अच्छे तरीके से खूब बातचीत करके और खाना पीना खाते हैं। दोनों बात वगैरह करने के लिए गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि मैरीन को हिंदी नहीं आता था और अरुण को इंग्लिश नहीं आता था। इसलिए मैरीन ने उसे समझाया था कि अपने आपस में बातचीत करने के लिए गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसी तरह से करके ये दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। खाना पीना जब ये लोग खा लेते हैं और उसके बाद मैरीन कहती है कि चलो अब सोने के लिए चलते हैं। अरुण कहता, मैडम जाइए आप अपने बेडरूम में सोइए, मैं यहीं पर सोफ़ा पर सो जाऊंगा। मैरीन कहती, अच्छा इसी के लिए रोका था क्या तुम्हें मैंने, मेरे साथ ही बेडरूम में ही तुम्हें सोना है। अरुण पहले तो मना करता है, लेकिन अरुण भी अब मैरीन को चाहने लगा था, और मैरीन को अब अरुण भी प्यार करने लगा था। अब वो भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और मैरीन के साथ बेडरूम में चला जाता है, और दोनों जा कर के बेड पर सोते हैं। और उसके बाद उस दिन उनके बीच की सारी दीवारें भस्म हो जाती हैं, सारी दीवारें टूट जाती हैं, और इन दोनों के बीच में कई बार शारीरिक संबंध कायम होते हैं। उस दिन के बाद तो अब मैरीन ने अरुण को ये कह दिया था कि अब तुम्हें कहीं दूसरे जगह रहने की ज़रूरत नहीं है। जब शाम को जिम के बाद तुम यहाँ पर मुझे छोड़ने के लिए आओगे तो यहीं पर गाड़ी अपनी खड़ा कर देना, और पूरी रात हमारे साथ ही रहना, और सुबह फिर तुम चले जाना। और यही चीज़ें होने लगा था। अब जब जिम के बाद वो आता है तो अपनी गाड़ी वहीं पर खड़ा कर देता है और पूरी रात मैरीन के साथ ही रहता है। दोनों के बीच में प्यार बढ़ गया था, आकर्षण बढ़ गया था, और इन दोनों के बीच की सारी दीवारें टूट चुकी थी। अब दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी हंसी खुशी से, प्यार मोहब्बत से एक पति पत्नी की तरह से रहने लगे थे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो होने वाला था, इसे जान करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, काफ़ी प्यारी कहानी है, काफ़ी प्यारी स्टोरी है।
इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। बिहार के समस्तीपुर के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम रामजी सिंह था। रामजी सिंह बेहद ही गरीब थे। किसी भी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनका एक बेटा और 2 बेटियां थी। बेटा बड़ा था जिसका नाम अरुण था। अरुण 12वीं क्लास पास कर चुका था और आगे भी उसकी इच्छा थी कि पढ़ाई करे, लेकिन घर का कंडीशन और घर की माली हालत देखने के बाद वो अपनी पढ़ाई को छोड़ करके और कोई न कोई काम ढूंढने लग जाता है। वो सोचता है कि कुछ न कुछ नौकरी मिल जाए जिससे उसके परिवार का भरण पोषण ठीक ढंग से हो और उसके बूढ़े पिताजी को थोड़ा सा मदद मिल पाए। और यही सोच करके वो इधर उधर नौकरी की तलाश में घूमने लग जाता है, लेकिन वहाँ आसपास में उसे कोई भी नौकरी नहीं मिलता है। वो काफ़ी परेशान हो जाता है। उसका एक दोस्त दिल्ली में रहता था। उस दोस्त से वो बातें करता है और कहता है मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। उसका दोस्त कहता है कि ठीक है, तुम दिल्ली आ जाओ, यहाँ पर जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसी में मैं बात करके और तुम्हें लगवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो अरुण अपने पिताजी से बात करता है और कहता है पिताजी मेरा दोस्त दिल्ली में है, उसने मुझे बुलाया है, वहाँ मुझे नौकरी मिल जाएगी। उसके पिता कहते हैं ठीक है बेटा, अगर वहाँ तुम्हें नौकरी आसानी से मिल जाती है तो तुम चले जाओ, लेकिन अगर कोई अच्छा काम मिलेगा तभी करना, कोई ज़्यादा परेशान होने वाला अगर काम होगा तो तुम वापस चले आना। किसी भी तरह से गुजारा हो ही रहा है और ऐसे ही चलेगा। लेकिन जो अरुण होता है कहता है ठीक है पिताजी, और ये कह करके वो दिल्ली चला जाता है। दिल्ली जाता है, अपने दोस्त से मिलता है। उसका दोस्त जिस कंपनी में काम करता था उसी कंपनी में उसको भी नौकरी लगवा देता है। उसको महीने के 10,000 रुपये मिलने लगते हैं। उसमें से 2-2.5 हज़ार रुपये अपने खर्चा के लिए निकालता है और बाकी 7-8 हज़ार रुपये अपने घर भेजने लग जाता है, जिससे उसके घर का खर्चा बर्चा काफ़ी ठीक ढंग से नॉर्मल तरीके से चलने लगता है। लेकिन कुछ दिनों तक ऐसे चलता है और उसके बाद उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटा अब तुम्हारी बहनें बड़ी हो रही हैं, उनकी शादी भी करना है और शादी में दान दहेज जानते ही हो कितना लगता है, इसलिए अब कुछ पैसों की और ज़रूरत पड़ेगी। जब उसके पिता ऐसे कहते हैं तो अरुण काफ़ी परेशान होने लगता है और सोचता है कि अब कैसे काम किया जाए, क्या किया जाए कि पैसे की इनकम थोड़ा बढ़े और आमदनी ज़्यादा होगा तभी तो बहनों की शादी हो पाएगी। और यही सोच करके अपने दोस्त से बातें करता है और फाइनली वो डिसाइड करता है कि अब मैं नौकरी को छोड़ दूंगा। जितना पैसा है 1-2 महीने घर पे नहीं भेजूंगा, कुछ इकट्ठा कर लूँगा, कुछ इधर उधर से लोन वगैरह ले करके और फाइनेंस पर अपनी एक ऑटो निकाल लूँगा और उसी ऑटो को चलाऊँगा, जिससे मुझे अच्छा इनकम होने लग जाएगा। और वो एक ऑटो ले लेता है और ऑटो चलाने लग जाता है और सचमुच में उसको पहले से अच्छा इनकम होने लग जाता है। अब घर पे वो पैसा काफ़ी भेजने लगा था, क्योंकि दिल्ली के अंदर ऑटो वालों का जो इनकम ठीक ठाक हो जाया करता है और वो ठीक ठाक पैसे कमाने लग जाता है। अब उसके घर का भी हालत धीरे धीरे ठीक होने लगता है और उसके पिताजी भी अब उसकी बहनों की शादी के बारे में सोचने लग जाते हैं। इधर वो ऑटो से पैसे कमाने लगता है। एक दिन वो अपने ऑटो को लेकर के जा रहा होता है, क्योंकि वो सरोजनी नगर के आसपास ही ऑटो चलाता था। 9-10 बजे के आसपास अपने ऑटो को लेकर के जब वो चलाने के लिए निकलता है तो देखता है कि सामने एक 6 फीट की लंबी चौड़ी काफ़ी खूबसूरत अंग्रेज महिला खड़ी है और वो हाथ दे रही है ऑटो को रोकने के लिए। वो जैसे ही हाथ देती है वो ऑटो को रोक देता है और कहता है हाँ मैडम बताइए कहाँ चलना है। लेकिन वो जो अंग्रेज महिला थी इसकी भाषा को समझ नहीं पाती है, क्योंकि वो हिंदी समझ नहीं पाती थी, और जो अंग्रेज महिला है वो कुछ इंग्लिश में इसको बोलती है तो ये समझ नहीं पाता है, लेकिन उसके इशारे से समझ जाता है कि उसको कहीं जाना है। वो उसको अपने ऑटो के अंदर बैठा लेता है और चल देता है। वो महिला फिर अपने मोबाइल को निकालती है और मोबाइल में अपने इंग्लिश टू हिंदी गूगल ट्रांसलेट करके और इसके सामने रख देती है। और जब अरुण पढ़ लेता है तो उसे समझ जाता है कि इसको कहाँ जाना है और उस जगह पर उसको लेकर के जाने लगता है। फिर तभी वो महिला इसको समझाती है कि तुम्हें भी अगर कोई बातें कहना है तो तुम अपनी हिंदी को इंग्लिश में इस तरीके से ट्रांसलेट करके और मेरे सामने रख दोगे तो मैं उसको पढ़ लूँगी और तुम्हें उसका जवाब दे दूँगी। और इस तरह से दोनों गूगल ट्रांसलेट की मदद से एक दूसरे की बातों को समझने लगते हैं, दूसरे की बातें जानने लग जाते हैं। और ऐसे ही करते करते जहाँ पर उस महिला को जाना था उस जगह पर ले जा करके और अरुण छोड़ देता है। जब वो छोड़ करके ऑटो लेकर के जाने लगता है तभी महिला उसको रोकती है और उसे कहती है कि देखो मुझे डेली इस जगह पर आना होगा। वो एक जिम होता है और वो जिम में डेली प्रैक्टिस करने के लिए जाती है। तो वो उसको कहती है कि डेली यहाँ पर तुम्हें एक बार सुबह और एक बार शाम को जिम में लेकर के आना होगा और यहाँ पर 2 घंटे मैं जिम करूँगी, प्रैक्टिस करूँगी। मैं यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग की
प्रतियोगिता के लिए आई हूँ और जिस दिन मेरी प्रतियोगिता होगा उस प्रतियोगिता स्थल पर भी तुम्हें मुझे लेकर के जाना होगा और डेली जिम में लेकर के आना है और लेकर के जाना है और मेरे फ्लैट पर जहाँ से तुमने मुझे लिया है उसी जगह पर ले जा कर के छोड़ना है और तुम्हें जो भी पैसा चाहिए वो पैसा मैं तुम्हें दे दूँगी। उसके बाद अरुण कुछ उसको पैसे वगैरह बताता है और वो उसको उससे ज़्यादा पैसे दे देती है। अरुण भी काफ़ी खुश हो जाता है और उसको लेकर के और डेली वो काम करने लग जाता है। डेली लेकर के आता है और डेली उसको उसी फ्लैट पर छोड़ता है और इसी तरह से समय बीतने लग जाता है। धीरे धीरे वो महिला अरुण की तरफ आकर्षित होने लगी थी क्योंकि अरुण का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। कभी वो महिला पैसे नहीं भी देती थी तभी अरुण कुछ नहीं बोलता था और अरुण उससे कहता था कि मैडम कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप लोग तो हमारे मेहमान हैं, हमारे देश में आप आई हैं, अगर पैसा नहीं भी देंगी तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारा फ़र्ज़ है आप लोगों की मदद करना। ये सब बातें सुन कर के वो अंग्रेज़ महिला काफ़ी खुश होती रहती है। उस अंग्रेज़ महिला का नाम था मैरीन। मैरीन जितनी खूबसूरत थी दिल से भी उतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। धीरे धीरे वो जो अरुण था उसके तरफ आकर्षित होने लगती है। अब अरुण को धीरे धीरे प्यार करने लग जाती है और अरुण भी छुप छुप करके शीशे में जब अपनी ऑटो में बैठा कर उसे ले जाता है तो शीशे में उसको देखता रहता है क्योंकि अरुण भी अब मैरीन की तरफ धीरे धीरे आकर्षित होने लगा था। अरुण भी अब मैरीन को प्यार करने लगा था और दोनों का देखते ही देखते प्यार बहुत आगे बढ़ जाता है। एक दिन रात को जब वो जिम से शाम को जिम करके और वापस अपने फ्लैट जा रही थी और अरुण की गाड़ी में ऑटो में बैठ करके जा रही थी, अरुण उसके फ्लैट पर लेकर के जाता है और फ्लैट पर उसको उतारने के बाद जब जाने लगता है तो मैरीन उसे कहती है कि अरुण आज यहीं पर रुक जाओ, मेरे साथ ही मेरे फ्लैट पर रुक जाओ, सुबह चले जाना। लेकिन अरुण कहता है कि नहीं मैडम मुझे जाने दीजिए। तब वो अचानक से अरुण को अपनी गोद में उठा लेती है क्योंकि थी ही बॉडी बिल्डर, हट्ठा कट्ठा थी और अरुण तो एक नॉर्मल लड़का था 23-24 साल का, नॉर्मल कद काठी का था, वज़न भी ज़्यादा नहीं था और वो 6 फीट की बॉडी बिल्डर थी। उसको तुरंत अपनी गोद में उठा लेती है और लेकर के अंदर जाने लगती है। अरुण हंसने लगता है और कहता है मैडम ये क्या कर रही हैं आप, अगल बगल के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। वो कहती है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको देखना है देखने दो। और वो अब फ्लाइट के अंदर अपने ले करके चली जाती है और वहाँ जाने के बाद उसको कॉफ़ी बना कर पिलाती है। कॉफ़ी पिलाने के बाद होटल से खाने पीने का ऑर्डर करती है, दोनों बैठ करके खाते हैं और खाने के बाद फिर मैरीन कहती है कि चलो अरुण अब बेडरूम में चलते हैं सोने के लिए। अरुण कहता है कि मैडम मैं यहीं पर सोफे पर सो जाता हूँ, आप बेडरूम में जा कर के सोइए। लेकिन मैरीन कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ पर सोफे पर सोने के लिए थोड़े रोका है, आओ तुम बेडरूम में। और दोनों बेडरूम में चले जाते हैं और दोनों सोते हैं। उसके बाद इन दोनों के बीच में वो जो जितनी दीवारें थी वो सारी उस दिन दीवारें टूट जाती हैं। दोनों के अंदर शारीरिक संबंध, दोनों मिलकर के लगातार कई बार शारीरिक संबंध बनाते हैं। मैरीन आज काफ़ी खुश थी और अरुण को भी काफ़ी इस चीज़ों से काफ़ी खुशी मिला था। दोनों एक दूसरे को दिल से चाहते थे, दिल से प्यार करने लगे थे, लेकिन आज पहली बार इन दोनों ने शारीरिक संतुष्टि को प्राप्त किया था। अब इसके बाद तो अक्सर हर दिन जब शाम को वो जिम करके आती थी और अरुण उसको छोड़ने के लिए फ्लाइट पर आता था तो उसे वहीं पर रोक लेती थी। अरुण उसके पास ही रुक जाता था और सुबह वहीं से नहा धो करके अपनी ऑटो लेकर के चलाने के लिए निकलता था। ऐसे इन दोनों का समय काफ़ी अच्छे तरीके से कट रहा होता है, काफ़ी दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर एक दिन वो समय भी आता है जिस दिन मैरीन का फाइनल प्रतियोगिता का मैच होता है। जिस दिन फाइनल मैच होता है उस दिन रात को अरुण मैरीन के पास ही सोया था। दोनों एक ही फ्लैट में सोए थे और सुबह उठ करके जो दोनों नहा धो करके तैयार होते हैं तो अरुण देखता है कि मैरीन काफ़ी परेशान सी लग रही थी। वो मैच के बारे में ही सोच रही थी कि आज फाइनल में क्या होने वाला है। तभी अरुण मैरीन से कहता है कि मैडम आप परेशान मत होइए, ये फाइनल मैच आप ही जीतोगी, ये मेरा वादा है। मुझे पता है कि आपके सिवा इस फाइनल को कोई भी नहीं जीतने वाला है। मैरीन जब ये बातें अरुण के मुंह से सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं और वो कहती है कि देखो कितना प्यारा है ये, इसको भरोसा कितना ज़्यादा मेरे ऊपर है। और अरुण को फिर अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि ये कैसे कह सकते हो तुम, मुझसे ज़्यादा तगड़े तगड़े वहाँ पर प्लेयर हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर हैं और मुझे तो अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं इस फाइनल मैच को जीत पाऊँगी। लेकिन अरुण कहता है कि चाहे कुछ भी हो, कितने भी बड़े बड़े प्लेयर हों, कितने भी तगड़े प्लेयर हों, लेकिन इस फाइनल मैच को तो आप ही जीतोगी, ये मैं कह रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो काफ़ी खुश होती है
और उसके बाद अरुण उसको अपने ऑटो में बैठा करके और जहाँ पर फाइनल मैच होने वाला था प्रतियोगिता स्थल पर लेकर के चला जाता है। वहाँ जब उसको पहुँचाता है, मैरिन एक बार उसको देखती है, फिर मैरिन के आंखों में एक दो बूंद आंसू होते हैं और अरुण उसके आंसुओं को पोंछता है, कहता है कि आप परेशान मत होइए, ये फाइनल मैच आपके ही हाथों में आएगा, और इतना कहता है। मैरिन उसको एक बार देख करके और फिर प्रतियोगिता स्थल के अंदर चली जाती है और अरुण अपना ऑटो बाहर खड़ा करके और उसके आने का इंतज़ार करने लगता है। तभी थोड़े ही देर के बाद अनाउंस होने लग जाता है कि प्रतियोगिता की जो विजेता है वो मैरिन है, इंग्लैंड की मैरिन, जो इस प्रतियोगिता को इन्होंने काफ़ी अच्छे रैंक के साथ इन्होंने जीत लिया है। जैसे ही ये अरुण सुनता है, तालियां बजाने लगता है। बाहर जितने भी लोग खड़े थे सभी लोग खुश होते हैं, सभी लोग तालियां बजाते हैं और अंदर भी काफ़ी चहल कदम हो जाता है। थोड़ी देर के बाद प्राइज़ वगैरह लेने के बाद मैरिन जब अपने गले में एक मेडल लटका करके और हाथों में एक शील्ड ले करके और बाहर निकलती है तो दौड़ करके जा करके अरुण के गले लग जाती है और उसके आंखों से खुशी के आंसू भी बह रहा था। अरुण के भी आंखों में खुशी का आंसू होता है। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को के गले से लगे हुए होते हैं। जब काफ़ी सारे लोग वहाँ पर खड़े हुए ये चीज़ें देखते हैं कि एक इंग्लैंड की महिला एक भारत के ऑटो ड्राइवर के साथ इस तरह से गले मिल रही है, तो कोई समझ ही नहीं पाता है कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में तो दिलो जान से प्यार था। ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और उन दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर देना चाहते हैं। अरुण अपनी ऑटो में मैरिन को बैठाता है और लेकर के सीधे अपने फ्लैट में चले जाते हैं। मैरिन कहती है कि आज किसी होटल में चला जाएगा और वहाँ पर पार्टी मनाएंगे, और वो दोनों होटल में जाते हैं, खूब जम करके पार्टी मनाते हैं, खाते पीते हैं, मौज करते हैं और फिर अपने फ्लैट में आकर के और रात को खूब दिल खोल करके शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर सो जाते हैं। ऐसे ही 4-5 दिन बीत जाता है और उसके बाद अब वो दिन आ जाता है जिस दिन मैरिन को वापस इंग्लैंड जाना होता है। मैरिन उस दिन काफ़ी दुखी होती है। वो अरुण से कहती है कि अरुण, अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे वीज़ा का टाइम भी ख़त्म हो गया है और मुझे जाना ही पड़ेगा। दिल तो नहीं कर रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ करके जाऊँ। अरुण के भी आंखों से आंसू बह रहा होता है और अरुण बार बार उसके गले लग करके रो रहा था और कह रहा था कि मैं आपके बिना कैसे रह पाऊँगा, आप चली जाओगी तो मेरा दिल नहीं लगेगा। और मैरिन की भी यही हालत थी। मैरिन भी उसके गले से लग करके लगातार रोए जा रही थी और कह रही थी कोई बात नहीं, मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया है तो मुझे जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं जल्द ही कोशिश करूँगी तुम्हारे पास आने की। अरुण ये सुनता है तो अरुण खुश हो जाता है। अरुण उसे मैरिन को लेकर के जाता है ऑटो से और उसके फ़्लाइट का टाइम हो गया होता है। उसको फ़्लाइट में चढ़ाता है और मैरिन इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाती है। इंग्लैंड वो चली जाती है, लेकिन इंग्लैंड जाने के बाद भी बार बार उसे अरुण याद आता रहता है। अरुण के बिना एक पल भी नहीं रह पाती है और इधर अरुण की भी वही हाल थी। ये लगातार कई घंटों तक मैरिन फ़ोन करके अरुण से बातें करती रहती थी। पूरी रात जाग करके दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। लेकिन इधर जब मैरिन से बर्दाश्त नहीं होता है तो उसने फिर से वीज़ा लगा दिया था और यहाँ पर रहने का पूरा प्लान उसने बना लिया था। वहाँ पर उसके पास काफ़ी अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, काफ़ी धन दौलत था, काफ़ी अच्छे परिवार से भी थी। वो सारी प्रॉपर्टी जो उसके नाम पर थी, सारी प्रॉपर्टी को एक एक करके सब बेच देती है और बेच करके अपना वीज़ा बनवा करके परमानेंट यहाँ पर हिंदुस्तान में आ जाती है अस्थाई रहने के लिए। जब अरुण को यह पता चलता है, उसके त्याग और इस तपस्या को जब अरुण जानता है तो अरुण काफ़ी खुश हो जाता है। जैसे ही उसको पता चलता है कि आज सब कुछ वहाँ से छोड़ करके और मैरिन हिंदुस्तान रहने के लिए आती है, उसको जाता है और एयरपोर्ट से उसको रिसीव करके ले करके आता है। उसके बाद यहाँ आने के बाद जिस फ्लैट में वो पहले रहती थी उसी फ्लैट को फिर किराए पर ले लेती है और उसी फ्लैट में अरुण के साथ काफ़ी हंसी खुशी से अपना ज़िंदगी निर्वाह करने लगती है। थोड़े ही दिनों के बाद उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर इंग्लैंड की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम जो थी सब कुछ वो बेच करके परमानेंट यहाँ पर आ गई थी, इसलिए पैसे बहुत थे उसके पास। एक आलीशान फ्लैट ख़रीद लेती है और उसी फ्लैट में दोनों पति पत्नी बन करके दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और कोर्ट मैरिज करने के बाद दोनों पति पत्नी बन करके काफ़ी अच्छी तरह से रहने लग जाते हैं। पैसे उसके पास खूब होते हैं और अरुण के लिए भी कुछ गाड़ियाँ वगैरह ख़रीद देती हैं और अरुण ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस काफ़ी अच्छे तरीके से करने लगता है। दोनों काफ़ी हंसी खुशी से अपना ज़िंदगी का निर्वाह करने लग जाते हैं। तकरीबन 1 साल के बाद अरुण और मैरिन का एक बेटा होता है और उसके साथ
ये ज़िंदगी अपनी हंसी खुशी से गुजारने लग जाते हैं। इस तरह से दोस्तों एक विदेशी महिला ने एक हिंदुस्तानी लड़के को इतना चाहा, इतना दिल से प्यार किया कि अपने देश का सब कुछ बेच करके और हिंदुस्तान में आ गई और उसी के साथ रहने लगी। आज भी ये लोग सरोजनी नगर में काफ़ी आलीशान बिल्डिंग बना करके रह रहे हैं। आज भी ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस काफ़ी अच्छे तरीके से अरुण का चल रहा है और काफ़ी हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ ये दोनों रह रहे हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है अरुण मैरिन को लेकर के अपने गांव समस्तीपुर भी जाता है। वहां से जब मैरिन यहाँ आ गई थी और धीरे धीरे अरुण का बिज़नेस वगैरह काफ़ी अच्छा चलने लगा था, उसके बाद अरुण ने अपनी दोनों बहनों का भी काफ़ी धूमधाम से शादी कराया था। अपना घर परिवार, घर मकान वगैरह भी काफ़ी अच्छा खासा बनवाया था। परिवार में गाड़ी घोड़ा वगैरह सब कुछ खरीद करके अरुण ने दे दिया था। अब तो उसके माता पिता भी जब दिल करे दिल्ली में आकर के रहते हैं, क्योंकि दिल्ली में इसका बिज़नेस काफ़ी आगे बढ़ गया था। और इस तरह से एक महिला, एक विदेशी महिला ने एक हिंदुस्तानी लड़के की पूरी ज़िंदगी को संवार दिया था। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।